नमस्कार दोस्तों, इंडिया हॉट टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज बुलेटिन। बिजनेस से रिलेटेड न्यूज की बात करें तो नहीं देना होगा लोन के ब्याज पर ब्याज, मोरेटोरियम पर केंद्र सरकार की बड़ी राहत। अगर आपने कोरोना काल में लोन मोरेटोरियम की सुविधा का लाभ लिया है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल बैंक लोन मोरेटोरियम पर लगने वाले चार्ज की वसूली नहीं करेंगे। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि एमएसएमई, एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन पर लागू चक्रवर्ती ब्याज को माफ किया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी ये ब्याज वसूली नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि महामारी की स्थिति में ब्याज की छूट का भार वहन सरकार करे, यही केवल समाधान है। इकोनॉमी में सुधार के संकेत, 6 महीने में पहली बार निर्यात बढ़ा, ई वे बिल का बना नया रिकॉर्ड। कोरोना संकट के बीच अब अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के कई संकेत मिलने लगे हैं। ऐसे ही 2 प्रमुख संकेत हैं निर्यात और ई वे बिल के। सितंबर महीने में वस्तुओं के निर्यात में 5.27% की बढ़त हुई है, जबकि इसी दौरान ई वे बिल भी रिकॉर्ड संख्या में बने हैं। ई वे बिल का बढ़ना सामान की आवाजाही बढ़ने का संकेत होता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में बताया है कि सितंबर महीने में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट यानी वस्तुओं के निर्यात में 5.27% की बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि ये इस बात का संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है और अब ये कोविड-19 के दौर से भी आगे बढ़ चुकी है। राजनीतिक बुलेटिन की बात करें तो राहुल का हाथरस जाने का ऐलान, कहा दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। हाथरस गैंगरेप की घटना को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी 2 दिन पहले ही पीड़िता के परिजनों से मिलने हाथरस के लिए निकले थे। तब पुलिस ने दोनों को ग्रेटर नोएडा के परी चौक में रोक लिया था और वापस दिल्ली भेज दिया था। राहुल गांधी आज फिर हाथरस के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी ने हाथरस जाने का ऐलान करते हुए कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हाथरस के इस दुखी परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि इस प्यारी बच्ची और उसके परिवार के साथ यूपी सरकार और उसकी पुलिस की ओर से किया जा रहा व्यवहार मुझे स्वीकार नहीं। किसी भी हिंदुस्तानी को ये स्वीकार नहीं करना चाहिए। बिहार में एनडीए से अलग हो सकती है एलजेपी, 143 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान संभव। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी बिहार में विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ सकती है। पार्टी रविवार को इसका ऐलान कर सकती है। संभव है कि एलजेपी 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा भी कर दे। पहली सूची में 56 प्रत्याशियों का नाम हो सकता है। एलजेपी का अलग होना बिहार में एनडीए के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। अब बढ़ते हैं स्पोर्ट्स बुलेटिन पर। 7 रनों से हैदराबाद की जीत, चेन्नई की बल्लेबाजी फेल। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 रन से हरा दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए युवा प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा की धमाकेदार अर्धशतकीय साझेदारी की मदद से 5 विकेट पर 164 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम 5 विकेट खोकर 157 रन ही बना सकी। इस मैच में उतरते ही चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में सर्वाधिक 194 मैच खेलने वाले क्रिकेटर हो गए। नीतू डेविड बनी महिला क्रिकेटरों के राष्ट्रीय चयन पैनल की प्रमुख। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने पूर्व स्पिनर नीतू डेविड को महिलाओं के राष्ट्रीय चयन पैनल का चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की। पैनल में अन्य सदस्य पूर्व भारतीय खिलाड़ी मीठू मुखर्जी, रेणु मार्केट, आरती वैद्य और वी कल्पना है। हेमलता काला की अगुवाई वाले पिछले पैनल का कार्यकाल मार्च 2020 में ही समाप्त हो गया था। इसमें सुधा शाह, अंजलि पेंढारकर, शशि गुप्ता और लोपा मुद्रा बनर्जी अन्य सदस्य थी। पैनल ने ऑस्ट्रेलिया में महिला वर्ल्ड T20 के लिए टीम चुनी थी, जो उनका अंतिम चयन था। इसमें भारतीय टीम उपविजेता रही थी। क्राइम बुलेटिन की बात करें तो हाथरस केस में पुलिस के साथ परिवार का भी होगा नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट। हाथरस कांड पर हर तरफ हंगामा मचने के बाद योगी सरकार एक्शन में आई है। जिले के एसपी समेत 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों समेत दोनों पक्षों का नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। डीएसपी और थाने के इंस्पेक्टर निलंबित हो गए हैं। ये कार्रवाई एसआईटी जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर की गई
गई है। साथ ही थाने के पुलिस कर्मियों का नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट में हत्या की बात को खारिज किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन हालातों में मौत हुई है वो बताती है कि इसमें किसी किस्म का फाउल प्ले नहीं है और ये आत्महत्या का मामला है। एम्स मेडिकल बोर्ड ने सोमवार को सीबीआई के साथ अपनी जांच रिपोर्ट कूपर अस्पताल द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के साथ शेयर की थी। अमन बैसला ने किया सुसाइड, लगाए सिंगर सुमित गोस्वामी पर मारने की धमकी देने के आरोप। अमन बैसला दिल्ली में रहने वाले एक यंग बिजनेसमैन ने रोहिणी सेक्टर 11 क्षेत्र में एक लड़की पर आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली और मरने से पहले बताया कि वो लड़की सुमित गोस्वामी की साथी है जो हरियाणवी गायिका है और अमन बैसला ने आरोप लगाया कि वो लड़की उससे पैसे हड़पती थी और उसे मानसिक रूप से परेशान करती थी। आपको बता दें कि आरोपी लड़की अमन की फॉर्मर बिजनेस पार्टनर थी। आत्महत्या से ठीक पहले अमन बैसला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में उन्होंने लड़की और सुमित गोस्वामी पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि असलियत में क्या हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद अमन बैसला का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया है। टेक्नोलॉजी से संबंधित बात करें तो 7 अक्टूबर को भारत में रियलमी का बड़ा इवेंट, टीवी, फोन समेत लॉन्च होंगे काफी प्रोडक्ट्स। रियलमी भारत में 7 अक्टूबर को एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। इस लॉन्च इवेंट में कंपनी कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है। रियलमी की वेबसाइट के मुताबिक ये प्रोडक्ट स्मार्टफोन, टीवी और वायरलेस हेडफोन्स होंगे। साथ ही ऐसी भी चर्चा है कि कंपनी का नया पावर बैंक, इलेक्ट्रिक टूथब्रश और रियलमी वॉच एस प्रो को भी लॉन्च कर सकती है। 4,000 रुपए के आसपास हो सकते हैं रिलायंस जियो के अपकमिंग एंड्रॉइड फोन की कीमत। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले 2 सालों में 200 मिलियन एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर करने का टारगेट लेकर चल रही है। साथ ही कंपनी ने सभी लोकल मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्ट्स में तेजी लाने के लिए भी कहा है। इस रिपोर्ट में हिंट दिया गया है कि इन फोन्स में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम और प्ले स्टोर के कई ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है इसमें सस्ता डेटा पैक भी शामिल हो सकता है और इसकी शुरुआती कीमत महज 4,000 रुपए से हो सकती है। फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक ये फोन 2020 के अंत या 2021 की शुरुआत में ही लॉन्च हो सकता है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडिया हॉट टॉपिक्स को। धन्यवाद।